हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, पृथ्वी लोक पर इंसान को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकना पड़ता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे देवों के देव महादेव, ये कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको 2 कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में लाला गोरखनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनके पास थोड़े पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूब गए। धन की तृष्णा ऐसी ईंधन है जो बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती है। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर लें। पहले वे रुपए पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थीं और वे साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनका अंतरात्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। यह नहीं था कि कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थीं। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे में बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते थे जैसे बुढ़ापा युवावस्था को परास्त कर देता है। जब भी लाला गोरखनाथ के द्वार पर कोई साधु महंत आता तो उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाला गोरखनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे। लाला गोरखनाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वो झुककर बोले, सिर आंखों पर। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। संत महाराज कमरे में दाखिल हुए। लाला गोरखनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकवाए, मीठे दही के बड़े तैयार किए और दाल और सब्जियों में इतना घी डाला कि वह जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही लाला गोरखनाथ इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में गोरखनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से बहुत रुपया कमाया, 5 पुत्र हैं और 1 कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। गोरखनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो ये लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन गोरखनाथ की आंखें जाग रही थीं। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। गोरखनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। गोरखनाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने के मोहरे निकाल लिए और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए।
अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया। गोरखनाथ का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन साधु को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह हंसते हुए बातें कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहा था। जाते समय गोरखनाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान दे। कहकर साधु चला गया। गोरखनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए हों। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोले, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 रुपये में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंधन कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्च होगा मैं चुका दूंगा। इसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में बड़ी धूम मची। लोग देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे दानी लोगों की कोई कमी नहीं है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। ये मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरें लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोल कर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर उन साधारण सिक्कों को देखा। उसे लग रहा था कि अब मेरी गलती सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साधु के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठीं। हलवाई को हिसाब थोड़ी ही देर में देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साधु में इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिए, दिमाग ने सलाह दी, पर निराशा ने हर तरफ अंधेरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनुमा थी, लेकिन किससे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही गोरखनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे।
बालक का नाम कर्ण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपये को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, गोरखनाथ की कामनाएं पल्ला पसारती जाती थीं। हरिनाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। गोरखनाथ ये सुनकर फूले न समाते। उसकी शरारतें और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। हरिनाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। गोरखनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता कि मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था कि मैंने ऐसी मूर्खता की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरें को रूमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रूमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थीं। समय गुजरता गया और हरिनाथ अब 20 वर्ष के हो गए थे। वसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, गोरखनाथ अपनी पत्नी और बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उनके बेटे हरिनाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन, दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होते थे, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। हरिनाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु हरिनाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सायंकाल की बात है, हरिनाथ महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। हरिनाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूँ कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम। फिर हरिनाथ ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। हरिनाथ फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? बूढ़े ने कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। हरिनाथ भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्र व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। हरिनाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। हरिनाथ पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। हरिनाथ के हाथ में एक रूमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रूमाल में सोने की मुद्राएं थीं। ये वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुराया था।
मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 200 निकली। हरिनाथ का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रूमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। हरिनाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे। रात का समय था और वह अभी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हरिनाथ एक साहसी युवक था और बड़े से बड़े कष्ट में भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गईं। गोरखनाथ ने भी जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही हरिनाथ ने प्राण त्याग दिए। जब गोरखनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे, परंतु हरिनाथ के साथ क्या हुआ था यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरों वाला रूमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और हरिनाथ की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कहानी सुनने वालों ने शायद समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में वह साधु जिसकी मोहरें गोरखनाथ ने चुराई थी, उसने गोरखनाथ के बेटे हरिनाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी ने उन्हीं सोने की मोहरों को लाला गोरखनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे ही उसने अपना आरण चुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई को अपना पूर्व जन्म का आरण चुका दिया और लाला गोरखनाथ के लिए उनका यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक और कथा सुनने जा रहा हूँ। वह